नमस्कार बच्चों। पुष्पा एजुकेशन द की ऑफ सक्सेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो बच्चों, मैंने आपको कुछ अवस्थाओं के बारे में मैं बता चुकी हूँ। और शैक्षणिक दृष्टि से अगर अवस्थाओं के बारे में बात की जाए तो वो 4 ही अवस्थाओं को माना गया है बाल विकास के अंतर्गत। तो जो सबसे पहली अवस्था होती है वो शेषवा अवस्था होती है। सबसे पहले अवस्था कौन सी होती है? शेषवा अवस्था। शैक्षणिक दृष्टिकोण से बताया बच्चों मैंने ये तुमको आपको। और वो जो है वो जन्म से 6 वर्ष तक मानी जाती है, यानी 6 वर्ष तक मानी जाती है। कब से कब तक? जन्म से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट जो है वो है बाल्यावस्था। कौन सी? बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था को कहाँ से कहाँ तक माना गया है? 7 से 12। 7 से 12। नेक्स्ट किशोर अवस्था। किशोरावस्था। और किशोरावस्था को 13 से 18 वर्ष तक माना गया है। और एक और है प्रौढ़ावस्था। वो कहाँ से कहाँ तक मानी गई है बच्चों? वो मानी गई है, प्रौढ़ावस्था को माना गया है 18 के बाद। तो यदि अगर आपसे कोई अगर पूछे कि किशोर अवस्था का जो काल है वो कहाँ तक माना गया है, तो जिसमें टीन आए वो किशोर अवस्था, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। तो किशोरावस्था का जो काल है वो 13 से 18 वर्ष तक है। और प्रौढ़ावस्था जो है 18 के बाद मानी गई है। तो ये अवस्थाएं मैंने आपको कौन सी दृष्टि से बताई? ये शैक्षणिक दृष्टि से अवस्थाएं बताई जो मुख्य अवस्थाओं के अंतर्गत आता है, यानी शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। 4 अवस्थाओं के बारे में मैंने आपको बताया। जो देखिए, शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ अवस्था में से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। प्रौढ़ अवस्था में से कोई भी जो क्वेश्चन है वो नहीं बनता है बच्चों, क्योंकि ना तो आज तक बना है ना ही बनेगा। बाल विकास के अंतर्गत शेषवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, इन 3 अवस्थाओं में से ही क्वेश्चन बनते हैं। इन 3 अवस्थाओं में से क्या बनते हैं बच्चों? क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन सी अवस्थाओं में से? शेषवावस्था में से। ये जो 3 अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के अंतर्गत ही क्वेश्चन बने जाते हैं। प्रौढ़ावस्था में से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। अब आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे शेषवावस्था के बारे में। और शेषवावस्था को कहते हैं इन्फेंसी पीरियड। जन्म से 6 वर्ष तक इस अवस्था को माना जाता है। और इस अवस्था को किन किन बातों से और किन किन नामों से जाना जाता है वो आज हम बात करेंगे। तो किन किन नामों से जाना जाता है शेषवावस्था? और शेषवावस्था को किन किन नामों से भी बोल सकते हैं, किन किन बातों से, यानी शेषवावस्था में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए जिसको हम शेषवावस्था कह सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था है। और इसको किन किन नामों से और किन किन बातों से जाना जाता है, तो ये हम देख लेते हैं। कि सर्वप्रथम हम इसे कहेंगे शेषवावस्था को किस नाम से? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। क्यों है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल? तो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काल है क्योंकि जो शेषवावस्था है वो, देखिए, आप इन जो अवस्थाओं को है वो फील करके पढ़ेंगे। यानी आपने सबने एक शिशु को देखा है, एक छोटे बच्चे को देखा है। सभी के घरों में, अधिकतर घरों में छोटे बालक मिल जाते हैं। सभी ने अपने घरों के अंतर्गत या आसपास में, अपने आस पड़ोस में छोटे बच्चे को देखा है। तो अगर हम इन चीज़ों को फील कर करके पढ़ेंगे तो हमें कोई भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले शेषवावस्था जो है सबसे महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि इसी अवस्था के अंतर्गत जो है संस्कारों को डाला जाता है बच्चे के अंतर्गत। और जो
बच्चे के अंतर्गत जो संस्कार डाल दिए जाते हैं, तो किसी भी माता पिता को, किसी भी पेरेंट्स को, किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा जो बच्चा है वो कहीं बिगड़ जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो जीवन का सबसे जो महत्वपूर्ण काल है वो कौन सा काल है? वो है शेषवा अवस्था। नेक्स्ट है भावी जीवन की आधारशिला। आपने बच्चों देखा होगा कि एक मकान है, मकान की नींव को सबसे ज़्यादा मजबूत किया जाता है, तो जो शेषवा अवस्था है उस अवस्था को भी मजबूत किया जाता है, यानी भावी जीवन की आधारशिला है। भावी जीवन की कैसे? शिशु जो है उसकी जो नींव है, हम उसको जब मजबूत कर देंगे तो जो भावी जीवन है यानी जो उसका भविष्य है वो भविष्य बहुत अच्छा होगा। यानी एक मकान की नींव को मजबूत करेंगे तो उस पर आप 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल आप बना सकते हैं। आप क्या करेंगे? यदि आपने एक मकान की नींव को मजबूत कर दिया, इस नींव को आपने मजबूत कर दिया, तो मकान के ऊपर आप 1 मंजिल चढ़ाएं, 2 मंजिल चढ़ाएं या 3 मंजिल चढ़ाएं या 4 चढ़ाएं या 5 मंजिल चढ़ा दें आप, तो वो मकान गिरेगा नहीं, क्योंकि आपने क्या किया? आपने इस नींव को मजबूत कर दिया। तो ये जो नींव है वह नींव ही क्या है बच्चों? शेषवा अवस्था है। यानी इस शेषवा अवस्था को ही आपको बहुत मजबूत करना है। अगर हमने इस शेषवा अवस्था को ही अच्छे संस्कार, अच्छी बातों से हमने इस शेषवा अवस्था को इस संस्कारों से अच्छे से पाला पलोसा है बच्चों को, तो ये इसका जो भावी जीवन है उसमें ही हमने अच्छी अच्छी बातों को बच्चों को बता दिया है, संस्कार डाल दिए हैं, तो भावी जीवन जो है उसका बहुत अच्छा होगा। तो भावी जीवन की आधारशिला। सीखने का आदर्श काल। देखिए बच्चा जो है इसमें क्या है? सीखता है। तो इसमें जितने भी शिशु को हम जिस बच्चे को हम जैसा सिखाएंगे तो वैसा ही बच्चा सीख जाएगा, यानी उसमें बहुत तीव्रता पाई जाती है सीखने की। तो इसको क्या कहा जाता है? शेषवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए मन की मौजों में विचरण करने की अवस्था। देखिए शेषवावस्था, जो एक छोटा सा बालक है वो मन की मौजों में, यानी उस बालक को दुनियादारी से किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने मन के अंदर ही मौज लेता रहता है, हंसता रहता है, खेलता रहता है, और वो अपनी मन की मौजों में ही विचरण करने की ये अवस्था है, और मन के अंतर्गत ही वो खुश रहता है और खुशी से वो अपने कामों को करता रहता है। तो उसको कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, ना कुछ दुनियादारी से, ना किसी आस पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने मन की मौजों में मस्त रहता है, कहाँ तल्लीन रहता है कोई पता नहीं है। तो बच्चे ये इसको क्या कहते हैं? मन की मौजों में विचरण करने की अवस्था। नेक्स्ट देखेंगे सीखने की आयु। देखिए बच्चों ये जो अवस्था है ये सीखने की आयु। शेषवा अवस्था क्या है? सीखने की आयु, यानी बच्चे में इसमें जो कुछ भी हम बच्चे को सिखाते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं किसी भी चीज़ को हम बताते हैं। घर में अगर माहौल अच्छा है, पॉजिटिविटी का है, तो बच्चा वो सारी चीज़ें सीखता है। बच्चे छोटे छोटे मंत्रों को बहुत उच्चारण अच्छे अच्छे से मंत्रों को उच्चारण करते हैं, उनको हम एक बार मंत्र बोलते हैं वो मंत्र उनको बहुत अच्छे से याद हो जाता है, चाहे उनकी जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, जो तुतला कर बोलते हैं तो वो हमें बहुत प्यारी लगती हैं। तो ये जिस तरह से हम बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं वह सीखने की आयु है। कौन सी अवस्था? शेषवा अवस्था। और आप सभी जानते हैं कि ये अवस्था प्रिय लगने वाली भी अवस्था है। आपने बच्चों को देखा होगा, कोई भी बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, वो बच्चा हमें बहुत अच्छा लगता है। तो छोटे छोटे बच्चे ऐसी प्रतिक्रियाएं करते हैं कि वो बच्चे हमें प्रिय लगने लगते हैं, यानी शेषवा अवस्था के अंतर्गत जो बच्चा होता है वो क्या होता है? प्रिय लगने वाली अवस्था होती है। देखिए नेक्स्ट देखिए नाजुक अवस्था। देखिए बच्चों शेषवा अवस्था जो है, एक छोटे बच्चे को जो आप देखते हैं, जो 0 से 3 जो बच्चा होता है, उस बच्चे को हमें लेने में, उसको गोदी में लेने में, उसको प्यार करने में, उसको नहलाने में, उसको हर तरह से, वो एक नाजुक बच्चा होता है, उसको हम बहुत ही तरीके से पालते हैं, बड़ा करते हैं बच्चे को। तो ये एक नाजुक अवस्था है, क्योंकि इसके अंतर्गत बच्चे को किसी भी तरह से कोई भी नुकसान हो सकता है। देखिए बच्चों ये खतरनाक अवस्था भी है। एक छोटा बच्चा होता है, वो कुछ भी नहीं जानता। आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी कि एक छोटा बच्चा था, 2 साल की बच्ची थी, घर के आंगन में घूम रही थी, टैंक में गिर गई, क्योंकि वो नहीं जानती कि क्या होने वाला है, खेलते खेलते गिर गई।
चूल्हे पे दूध उबल रहा था, पानी उबल रहा था, बच्चा, छोटा बच्चा आया और उसको यही नहीं पता कि क्या होगा, क्या हो जाएगा मेरे साथ में, और वो पानी में गिर गई। दूध उबलता हुआ उस पर खोलता हुआ दूध उसके ऊपर गिर गया। जब हम छोटे, हमारी घर की अलमारियाँ होती है, उन अलमारियों में हम इन जो नीचे वाले जो अलमारी होती है, इन अलमारियों में हम कोई भी सामान नहीं रख सकते, क्योंकि जो इसका बच्चा क्या करेगा, पकड़ के और खींच लेगा इसमें से सामान, और वो बच्चा, उसको पता थोड़ी है कि वो सामान उसके ऊपर आने वाला है। तो ये क्या है, ये खतरनाक अवस्था है। इसमें बच्चे को ये ज्ञान नहीं होता कि मैं कोई भी अगर क्रिया करता हूँ, मैं कोई भी प्रतिक्रिया करता हूँ या कोई क्रिया करता हूँ या कोई वर्क करता हूँ तो मुझे कितना नुकसान होने वाला है, उसमें बच्चे को कोई भी पता नहीं रहती है। नेक्स्ट देखेंगे संस्कारों के निर्माण की अवस्था। देखिए बच्चों, जो शेषवावस्था है, इस शेषवावस्था के अंतर्गत हम बच्चे के अंतर्गत जो संस्कार डालेंगे, जो बच्चों को बातें सिखाएंगे, जो हम उनको ज्ञान देंगे, वो सारी चीज़ें इस शेषवावस्था में बालक क्या करता है, सीख जाता है। बालक क्या करता है, सब कुछ सीख जाता है। और बहुत इसमें संस्कारों के निर्माण की ये अवस्था है। इसमें जो संस्कार हम हमारे बच्चे को दे देते हैं, आपने एनवायरनमेंट का बहुत अंतर आता है। जैसा घर का एनवायरनमेंट होता है, बच्चे में वैसे ही संस्कार आ जाते हैं। कुछ घरों में आपने देखा होगा कि गालियाँ दी जाती है बच्चों की। बच्चा जब गालियाँ दे रहा, अगर बड़े गालियाँ दे रहे हैं तो बच्चा तुरंत उसको कैच कर लेता है और वही प्रतिक्रिया दोबारा से दोहरा देता है। तो जब भी बच्चे के सामने आप बात करें तो बहुत तरीके से बात करें, क्योंकि बच्चा वो सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा होता है, सारी चीज़ें उसके दिमाग में क्लियर हो रही होती हैं और वो उनको वापस से दोहराता है। इसलिए हम एक शेषवावस्था में बच्चे को जितने अच्छे संस्कार देने होते हैं वो सारे शेषवावस्था के अंतर्गत दे देते हैं और बच्चा बहुत जल्दी से इनको कैच कर लेता है। देखिए बच्चों, खिलौनों की आयु देखिए, इसको देखिए, खिलौनों की जो आयु है बच्चों, वो कितनी मानी गई है, वो 3 से 6 मानी गई है। कौन सी उम्र मानी गई है, 3 से 6। खिलौनों की आयु यानी जो 0 से जो 3 वर्ष, 2-2.5 साल का बच्चा है या 3 साल का बच्चा है, वो इतना नहीं समझता, लेकिन जब 3 साल का बच्चा हो जाता है वो खिलौनों से खेलने लग जाता है। यानी जब भी अगर आप बच्चों को खिलौने लाएं तो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ही खिलौने लेकर के आएँ। यानी 3 से जो 6 वर्ष की उम्र है उसमें ही बालक जो है खेलने की अवस्था होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम अतार्किक चिंतन की अवस्था। देखिए, अतार्किक चिंतन की अवस्था क्या चीज़ है कि इसमें बच्चा जो होता है वो तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है। तर्क वितर्क करने योग्य बालक नहीं होता है, क्योंकि उसको नहीं समझ आता है। वो अपनी मन की मौजों में विचरण करने वाला बालक होता है, उसको तर्क वितर्क से कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था। यानी इस अवस्था में बालक जो है तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता। देखिए, घड़ने योग्य अवस्था, तो जो शेषवा अवस्था है बच्चों, इन्फेंसी पीरियड है, इसमें घड़ने योग्य अवस्था है। जैसे संस्कार डाले तो हम उसको एक घड़ी तो रहे हैं, एक घड़े को हम घड़ी तो रहे हैं। यानी घड़ा क्या होता है, जो कुम्हार होता है उसको घड़ता है कि नहीं घड़ता, इस तरह से वो चलाता रहता है ऐसे, उस तरह से फिर एक मटका तैयार हो जाता है, उसके पास में एक मटका तैयार हो जाता है। देखिए, ये मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है लेकिन यहाँ इस पे हो नहीं रही है। बाकी मैंने खुद ने MA ड्राइंग पेंटिंग से किया हुआ है, तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। अगर आप कभी समय मिलेगा तो हम आपको बताएंगे कि मेरी ड्राइंग कितनी प्यारी है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता रही थी घड़ने योग्य अवस्था। तो बालक जो है, शेषवावस्था जो है घड़ने योग्य अवस्था है। यानी बालक को जिस तरह का आकार हम दे देंगे, बालक उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा। नर्सरी स्कूल एज। देखिए बच्चों, जो बच्चा होता है 3 से 6 वर्ष तक का बालक है, वो नर्सरी स्कूल एज है। यानी बालक को कहाँ भेजेंगे, नर्सरी स्कूल में भेजेंगे। तो ये जो अवस्था है, शेषवा अवस्था जो है, वो नर्सरी स्कूल एज है। ये कौन सी एज में आएगा, ये 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है वो नर्सरी में ही तो जाता है बच्चों, आपको सबको पता है। तो पूर्व विद्यालय अवस्था, ये पूर्व विद्यालय अवस्था जो है
वो भी 3 से 6 वर्ष तक की ही मानी गई है, 3 से 6 वर्ष तक। मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको वो देखिए, जब क्वेश्चन बनता है उसी के आधार पर आंसर किए जाते हैं। अब आप कह देंगे मैडम ने शेषवावस्था बताई, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। अब उसमें उसने वो दे दे 3 से 6 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, तो उस महत्वपूर्ण जो काल होता है वो 0 से 3 वर्ष का होता है बच्चों। अब इसमें मैं 3 से 6 वर्ष का नहीं बता सकती, तो इसके अकॉर्डिंग हम जैसा क्वेश्चन होगा उसी के आधार पर हमें आंसर करना होता है। तो मैं अभी आपको फिर से एक बार क्लियर करूँगी, फिर से एक बार दोबारा से रिपीट करूँगी, चीज़ों को बताऊँगी। तो पूर्व विद्यालय अवस्था यानी विद्यालय से पहले की अवस्था, यानी 6 वर्ष के बाद जो है बालक स्कूल जाता है। तो ये कौन सी अवस्था हुई, 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था हुई वो कौन सी अवस्था हुई, पूर्व विद्यालय की अवस्था हुई। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। टोले पूर्व आयु, टोले की अवस्था बाल्य अवस्था, लेकिन टोले पूर्व की आयु यानी पहले की आयु कौन सी अवस्था, शेषवा अवस्था। नेक्स्ट देखेंगे प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था, यानी जब प्राथमिक विद्यालय में कब जाता है, 6 वर्ष तक का बालक जाता है। 6 वर्ष जब बच्चा हो जाता है तो पहली क्लास में एडमिशन होता है कि नहीं होता, पहली क्लास में एडमिशन होता है। तो वो कब होता है, वो 6 वर्ष की आयु में बालक का एडमिशन होता है। ठीक है, सभी जानते हैं ये बात। प्राथमिक विद्यालय की पूर्व की तैयारी की अवस्था, यानी जो बालक होता है जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था के अंतर्गत हम उसको क्या करते हैं, उसको परिवार में शिक्षा दी जाती है। कहाँ पर शिक्षा दी जाती है, परिवार के अंतर्गत उसको शिक्षा दी जाती है। तो प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था। एक बार हम इन दोबारा से इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और इन्हीं नामों में से, इन्हीं बातों में से कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आप एक बार फिर से देखिए, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा, जन्म से 6 वर्ष तक, सॉरी जन्म से 3 वर्ष तक, जन्म से ये 3 वर्ष तक माना जाएगा। एक मिनट, ये 3 वर्ष तक। भावी जीवन की आधारशिला 3 वर्ष तक। सीखने का आदर्श काल 3 वर्ष तक, सीखने का आदर्श काल 3 वर्ष तक। मन की मौजों में विचरण करने की अवस्था 3 वर्ष तक। सीखने की आयु 3 वर्ष तक। सीखने की प्रिय लगने वाली अवस्था 0 से 3 वर्ष तक। नाजुक अवस्था 0 से 3 वर्ष तक। खतरनाक अवस्था 0 से 3 वर्ष तक। संस्कारों के निर्माण की अवस्था 0 से 3 वर्ष तक। समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही खिलौनों की आयु, खिलौने की आयु यानी आप 3 वर्ष तक का बच्चा, यानी जो जन्म से 3 वर्ष तक का बच्चा खिलौनों में नहीं समझता, वो तो अपनी मन की मौजों में विचरण करता रहता है। तो खिलौनों की आयु कौन सी अवस्था, 3 से 6 की अवस्था। कौन सी अवस्था, 3 से 6 की अवस्था, 3 से 6 की अवस्था। नेक्स्ट देखिए, अतार्किक चिंतन की अवस्था। ठीक है, इसमें बच्चा तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता। हाँ, 3 से 6 के बाद में 3 से 6 में बीच में बच्चा क्वेश्चन वगैरह पूछने लग जाता है, क्या करने। गढ़ने योग्य अवस्था, यानी गढ़ते हैं तो वो भी 3 से 6, उसमें बच्चे को 6 वर्ष तक की हम गढ़ देते हैं, उसमें नर्सरी स्कूल एज है। पूर्व विद्यालय की अवस्था है तो ये भी 3 से 6 आता है। नर्सरी स्कूल एज भी 3 से 6 आता है। टोली पूर्व की आयु भी जो है वो भी 6 वर्ष तक का है। फिर 6 वर्ष के बाद तो वो टोली बनाने लग जाता है बच्चा। प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था वो 6 वर्ष तक की ही आयु तक बच्चा ये पूर्व तैयारी की अवस्था हो जाती है। तो आज हमने कौन कौन से नामों से शेषवावस्था को जाना जाता है वो हमने अच्छे से पढ़ा है। कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आगे की क्लासें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली हैं बच्चों, तो इन क्लासों को आप अच्छे से देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं सारी क्लासें अब जहाँ तक पूरी शिद्दत के साथ करवाऊंगी, रेगुलर क्लासें करवाऊंगी, तो आप इन क्लासों को देखते रहिए। कल हम शेष अवस्था में जो विकासात्मक कार्य होते हैं वो उन कार्य और विशेषताएं बताऊंगी मैं आपको। और विकासात्मक कार्यों का जो संप्रत्यय है वो किसने दिया वो भी बताऊंगी।
और ये किस उम्र में बालक जो शैशवावस्था में जो विकासात्मक कार्य हैं वो क्या क्या कार्य बालक करता है, सीखता है, उन सब के बारे में आगे बात करेंगे। फिर हम बातें किस 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 साइकोलॉजिस्ट ने कौन कौन सी बातें शैशवावस्था के बारे में बताई हैं वो भी हम कल की क्लास में देखेंगे। तो मैं यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और बच्चों आगे तक इस क्लास को पहुंचाएं और अपने मित्रगणों को भी दें। ये ना देखें कि अच्छी क्लास है आगे नहीं पहुंचाएं, नहीं, आप पहुंचाइए। और मानवता है जो मानवता को निभाइए आप, और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों। नमस्कार बच्चों।